ओम शांति। हम आत्माएं ऊंचे ब्राह्मण कुल की हैं। ये परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को एडॉप्ट करके स्मृति दिलाते रहते हैं और फिर ये भी याद दिलाते रहते हैं कि जब हम ऊंचे कुल के हैं तो फिर हमको कैसा होना चाहिए। कर्मों की गुह्य गति भी बताते रहते हैं। तो ब्राह्मणों को आगे की शिक्षा जो दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि कर्म बंधन से हमको सदा न्यारा रहना है, फंसना नहीं है। कर्म योगी जो होते हैं और कर्म योगी बनना है ना, कर्म योगी जो होते हैं वो फिर बाबा कहते हैं अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। कर्म कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है या अच्छा रिएक्शन आ रहा है या फिर बुरा आ रहा है, ये जितने भी अच्छे और बुरे कर्म होते हैं उसके प्रभाव से वो बिल्कुल मुक्त रहते हैं। अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, बाबा कहते हैं अगर कुछ अच्छा है तो उसको अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और जो बुरा है उसको फिर रहम दिल बनकर रहम की निगाहों से उसको परिवर्तन करो, शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही तो ज्ञान कहा जाता है। कर्म बंधनों, कर्म के जो बंधन है उससे मुक्त होना, अगर हम उससे मुक्त रहते हैं तो इसी को ही तो ज्ञान कहा जाता है। सदा विकर्माजीत, सदा कर्म बंधन जीत बनने का लक्ष्य रखो, बाबा कहते हैं। सदा विकर्माजीत, कोई भी विकर्म नहीं करना, और सदा कर्म बंधन जीत, किसी भी कर्म बंधन के प्रभाव में नहीं आना, ऐसा बनने का लक्ष्य रखो। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद में अब स्थित रहने की कोशिश करो। अब इधर तो जो कर्म बंधन है इससे तो प्रभाव मुक्त रहना ही है, लेकिन हमको सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है, और वहां तक जब हमारे संकल्प पहुंचे उसके लिए बाबा कहते हैं शिव बाबा के साथ सारे संबंधों के सार वाली याद चाहिए। इसेंस हमेशा पावरफुल होता है, विस्तार में थोड़ा सा शक्तियां घट जाती हैं। शुद्ध संकल्पों के आधार पर चलती है सूक्ष्म वतन की कारोबार। शुद्ध संकल्प जितना हम करेंगे उतना हम अपनी फीलिंग्स को बाबा तक कन्वे कर सकेंगे। विश्व कल्याणकारी हम हैं, बेहद की सेवा पर हम हैं, हद में अब हम आ नहीं सकते। विश्व कल्याणकारी हैं हम, इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो कि हम बेहद की सेवा पर हैं, अब हम हद में नहीं आ सकते। विश्व सेवाधारी हैं, बेहद की स्थिति चाहिए, सेवा के बंधन से बिल्कुल न्यारापन चाहिए। नहीं मना मैं इसी एरिया का सेवा करूंगी या मैं यही सेंटर की सेवा करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते सेवा के बंधन से बिल्कुल न्यारा रहना है और हद में नहीं आकर बेहद की स्थिति में हमको रहना है। स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो, मुझे बदलना है, मुझे अर्जुन बनना है। परिवर्तन करने में पहले मैं, कोई भी कमजोरी मुझे टच न करे, ऐसा वैष्णव हमको बनना है। मीठे परमात्मा हम ब्राह्मणों को कैसे रहना चाहिए उसकी समझते रहें। साक्षी होकर देखना है, अच्छे बुरे प्रभाव जो होते हैं कर्म बंधनों के, उससे हमको बिल्कुल न्यारा रहना है, मुक्त रहना है। त्रिकालदर्शी की स्टेज पर रहना है, सर्वश्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म करने हैं। समर्थ से पद्मों की कमाई का खाता हमें जमा करना है। व्यर्थ के घाटे का जो है खाता, ये बिल्कुल खत्म करना है, और एक कालदर्शी नहीं बनना है हमको, त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाना है। माना एक कालदर्शी में सिर्फ हम वर्तमान को देखते हैं,
लेकिन हमको तो तीनों कालों को देखना है, क्योंकि हमको प्रभाव मुक्त रहना है। हमको समझना है कि सोल्स ऐसे क्यों पाठ बजा रही हैं और उस स्थिति में हमको कैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए पुनः हम परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। उनको हाजिर नाजिर करते हुए हम उनके अव्यक्त महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे। इशारे जो अव्यक्त मुरलियों में हमको मिल रहे हैं उसको गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि बाबा हमें उन बातों पर ध्यान खिंचवाते हैं जो हमें करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे होते हैं। तो दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हम प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य, प्रभु जी के ही बच्चे जो हैं द्वापर युग कलयुग में जो आने वाले हैं या जो आते हैं, उन सोल्स को हम समर्पित करेंगे। उन सोल्स को भी प्रभु जी के महावाक्यों की ताकत मिले और साथ में जो प्रकृति है, वायुमंडल है, तत्व है, जिनको भी सशक्त बनना है, अब सतोगुणी बनना है, फिर से सतोप्रधान बनना है, उनके प्रति भी हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य समर्पित करेंगे और फिर देखेंगे प्रभु जी के क्या इशारे मिलते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, उन आत्माओं को भी हम समर्पित करेंगे जो सोल्स बाबा को छोड़कर चली गई हैं, उल्टे रास्ते पर चली गई है, वो फिर से उनके जो बीज पड़ा हुआ है वो फिर से इमर्ज हो, फिर से आत्माएं प्रभु के साथ जुड़े, फिर से पवित्र बनने की राह पर चले। जिनके साथ कनेक्टेड हैं उनको भी चलाएं, इन्हीं दुआओं के साथ उनको भी समर्पित करेंगे। जो सोल्स अलबेली हो गई है उनके लिए भी समर्पित करेंगे, और जो भटकती हुई रूहें हैं उनके लिए भी समर्पित करेंगे। उनको भी पावन बनना है, उनको भी प्रभु की छत्र छाया में आना है। तो सभी को छत्र छाया प्रभु जी की मिले। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए देखते हैं अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को किस विधि से उन कमी कमजोरियों को खत्म करने की समझ देते हैं जो उनको नजर आ रही है लेकिन हमको नहीं आ रही है। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। बिना दृढ़ता से तो हम वो कर नहीं पाएंगे जो हमको करना है। इसलिए बाप समान बनने का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, वैसा बनने के लिए अव्यक्त बाप दादा कह रहे हैं कि दो बातों की दृढ़ता रखो। एक तो स्वमान में सदा रहो। देह अभिमान में आ जाते हैं तो देह की कमी कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं। तो बाप समान है ना बनने के लिए बाबा कहते स्वमान में रहना बहुत जरूरी है। जो भगवान हम आत्माओं को मान देते हैं उस मान में रहना बहुत जरूरी है। वो आत्मा को स्वमान होता है। जो प्रभु देते हैं वो अविनाशी आत्मा को स्वमान देते हैं। इसलिए बाबा कहते वो जो देह का भान है, वो जो देह के अभिमान में सोल्स एक दूसरे को बोल देती हैं, शब्दों से संबोधित कर देती हैं, वो वीक वाले थॉट्स होते हैं। वो वीक वाले सारे जो है ना टर्म्स यूज करते हैं। आप बेवकूफ हो, आप नालायक हो, आपको समझ में नहीं आता है ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो होता है जनरल में सारी सोल्स को मिलता है। आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस तरह के शब्द को सुन सुन के सोल्स जो है वो बहुत वीक हो गई है। इसलिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को स्वमान देते हैं। हम सभी आत्माएं कमजोरी के वर्ड्स यूज करते हैं और कमजोरी के वर्ड्स हम सुनते हैं, लेकिन अब भगवान हमको सशक्त बनाते हैं। तो सशक्त बनाने के लिए हमारी जो ओरिजिनलिटी है, जो मिटती नहीं है लेकिन जो मर्ज हो जाती है, उसको बाबा
इमर्ज करते हैं, बार बार बता कर कि आप सद्गुणी हो, आप सतयुगी हो, आप महान हो, आप मेरे नूरे रतन हो, आप मेरी मस्तक मणि हो। ऐसे करके बाबा हमको सम्मान देते हैं। बाबा कहते हैं उसमें रहने का अटेंशन रखो, दृढ़ता रखो और सबको सम्मान दो, क्योंकि जो स्वमान प्रभु जी मुरली में दे रही हूँ, तो प्रभु की जो मुरली निकलती है वो विश्व की सभी सोल्स के लिए है। कोई पढ़े कोई नहीं पढ़े, लेकिन बाबा अपने सभी बच्चों को सम्मान देते हैं। तो 800 करोड़ की आबादी हो या फिर उससे ज्यादा की आबादी हो, सभी सोल्स जो है वो परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा सभी सोल्स को सम्मान देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप स्वमान में रहो और दूसरों को भी स्वमान में देखो और सभी को सम्मान दो। हम देश समझकर पहले बात करते थे और देश समझकर आज भी बात करते हैं, ऑफ कोर्स बीच बीच में। तो जब भी हम नोटिस करेंगे कि हम देश समझकर बात करते हैं, तब हम दूसरी सोल को इंसल्ट जरूर करते हैं। जब भी हम दे अभिमान में बात करते हैं, तो जब हम दूसरी सोल को इंसल्ट करते हैं तो हम खुद भी इंसल्ट हो रहे होते हैं। हमारी खुद की शक्तियाँ, हमारी खुद का जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खत्म हो जाता है। हम सम्मान नहीं देते तो फिर दूसरी सोल्स भी सम्मान नहीं देती है। तो ये जो दे अभिमान में आकर हम गड़बड़ कर जाते हैं, वो तो दे भान में देधारियों से हम सीखते हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं कि हम किसी को थोड़ा लो दृष्टि से देखते हैं, या हम अपने को हाई में देखेंगे, या फिर कोई अपने आप को ऊपर देखता है और दूसरे को नीचा देखता है। ये वाला जो है ना थॉट प्रोसेस देह भान में चलता है। तो सम्मान फिर सबको नहीं देते हैं, कहीं पर डर कर किसी को सम्मान देते हैं, जबरदस्ती दिखावे के लिए देते हैं, कहीं पर दिल से दे देते होंगे और कहीं पर देते ही नहीं है। कहीं पर किसी का ओहदा जो है वो थोड़ा छोटा होता है, तो उसके छोटे ओहदे को देखकर उसको इंसल्ट कर देते। तो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बाबा हमको तहजीब सिखा रहे हैं और इसके लिए बोल रहे हैं दृढ़ता रखो, क्योंकि दृढ़ता नहीं रखते ना तो फिर हम कॉन्स्टेंटली उसी विधि से, जैसे बाबा हमको कहते हैं, वैसे हम नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको बाप समान बनना है, जैसे ब्रह्मा जी ने शिव बाबा का कहना माना, तो उन्होंने सभी को सम्मान दिया है। चाहे कोई, अब मुरली में बाबा सबको सम्मान देते हैं, किसी को भी इंसल्ट तो नहीं करते। और ब्रह्मा जी प्रैक्टिकल में सबको सम्मान देते थे, चाहे कोई छोटे शरीर में हो, चाहे कोई लड़कपन में हो, चाहे कोई टीनेज में, मैंने हर लेवल के जो सोल्स हैं सबको बाबा सम्मान देते थे। स्वमान में रहते थे, स्वमान में देखते थे और सम्मान कि वो भी भगवान का बच्चा है, वो भी भगवान का बच्चा है। तो ये वाली जो तहजीब है वो बाबा अभी हमको सिखा रहे हैं। तो हमको बड़ा ध्यान रखना है, बाप समान अगर हमको बनना है तो दो बातों की दृढ़ता रखो। एक तो स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। पिछले सीजन में बाबा ने होमवर्क भी दिया हुआ है, सदा सम्मानधारी बनो। और जो स्वमान में रहता है वही सम्मान दे सकता है। जो हमेशा स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, वही दूसरी सोल को भी आत्मा परमात्मा के बच्चे के रूप में देखकर, स्वमान में देखकर सम्मान देता है। इसमें बाबा कहते दृढ़ता रखनी है। चाहे कोई सोल कैसा भी बिहेव करे, इधर से उसके लिए सम्मान देना। जैसे बाबा ने बोला ना, अपकारी पर भी उपकार करो, उसको भी माफ करो, उसको भी स्नेह दो, सहयोग दो, सम्मान दो। इसीलिए बाबा दृढ़ता शब्द यूज कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपकारी को बैड बोल दें।
उसको भी सम्मान देना है, उसको भी स्नेह देना है, उसको भी सहयोग देना है। सहयोग अच्छा बनने का सहयोग, ये नहीं कि तुम जो कर रहे हो वो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन जो स्वमान का सहयोग है वो सहयोग उस सोल को देना है ताकि वो अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाए। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको देख रहे हैं। ये बहुत छोटा है, जो ब्राह्मण का परिवार है, जो ब्राह्मण का संसार है, वो बड़ा छोटा है, क्योंकि फिर जो क्षत्रिय होते वो फिर इसमें नहीं आते। वो बड़े सच्चे वैष्णव ब्राह्मण जो हैं वो बहुत थोड़े हैं। वही तो प्रभु जी के संसार में आएंगे ना, जो नियमों पर चलते हैं। तो आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो या फिर ब्राह्मण संसार कहो, उसको देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है और फिर प्यारा भी है। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है, डिटैच भी है। जो डिटैच होता है कहीं पर आकर्षित नहीं होता है, जिसका आकर्षण और विकर्षण कहीं नहीं होता है, वही प्यारा लगता है। मतलब वो जैसे एक तो आकर्षण होता है, किसी को सपोर्ट किया किसी को नहीं किया ऐसा वाला, या फिर किसी को हेट करते हैं ऐसा वाला चीज होता है ना। आकर्षण और विकर्षण से जो मुक्त है वही तो न्यारा और प्यारा लगता है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा जो है वो विशेष आत्मा है, स्पेशल है, क्योंकि भगवान से विशेषताएं सीखते हैं और धारण करते हैं, इसलिए वो स्पेशल सोल्स हैं। देखने में तो अति साधारण आत्माएं हैं। जब आप उन्हें देखते हैं, जब ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं तो देखने में वो अति साधारण है, बहुत सिंपल है, आत्माएं आती है। लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा पहचान लिया। ब्राह्मण जो आत्मा है उसकी विशेषता यही है कि हर एक जो ब्राह्मण सोल है उसने परम आत्मा को अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा, डिवाइन इंटेलेक्ट के द्वारा प्रभु जी को पहचान लिया। सब नहीं पहचानते हैं, जो पहचानते हैं वो फिर कहना मानते हैं। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की जो दिव्य बुद्धि है, जो दिव्य नेत्र है, वो सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। आज दुनिया में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन भी अगर होएगा तो उन्होंने भी नहीं पहचाना। जो ब्राह्मण आत्माएं जो है अपनी दिव्य बुद्धि से और दिव्य नेत्र से प्रभु जी को पहचान लेते हैं। ये जो बाबा कहते हैं जो शुरू में कुर्बान गई हैं, है ना, जो घर द्वार छोड़कर भागी हैं, ये सभी जो माताएं हैं क्यों यहाँ पहुंची हैं? टांगे चले नहीं चले लेकिन पहुंच तो गई है। पहचाना है तब तो पहुंची है ना। ये जो पहचानने का नेत्र है, ये जो पहचानने की बुद्धि है, ये सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती है। जो बाबा के बच्चे हैं, जो उनसे पढ़ते हैं, सुनते हैं,
बाबा कहे, ये जो पहचानने का नेत्र है, ये जो पहचानने की बुद्धि है, ये सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती है। जो बाबा के पास आते हैं वही तो पहचानते हैं। सभी माताएं जो हैं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना, हमने पाया शिव भोला भगवान। ऐसे शुरू वाली सोल्स जो है वो ऐसे दीवानगी से, वो तो घर द्वार उन्होंने छोड़ा है। किसी ने बर्तन साफ किए हैं तो किसी ने कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा चलाया है, और फिर एक एक कड़ा दाना जो है वो अपना जो भी कंट्रीब्यूट करना है वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, दिल से किया। तो वो ये गीत गाती थी कि हमने देखा है, हमने जाना है, हमने पाया है शिव भोला भगवान को। माताओं को ये नशा है। फिर अब जनरल में तो बहुत सारी सोल्स आ गई हैं। अब फिर भगवान पूछ रहे हैं कि क्या ये नशा रहता है, क्योंकि पहले बाबा हमेशा महिमा करते हैं कि बच्चे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं। फिर प्रश्न करते हैं कि क्या आपको ये वाला नशा है कि हमने देखा, हमने जाना, हमने पाया, क्या ये वाला नशा है? तो हाथ हिला रही है सोल्स जो है। बाबा कहते बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, एक दो से आगे है, न शक्तियों में कमी है तो न पांडवों में कमी है। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये जो छोटा सा संसार है वो कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हो। बाप दादा देश विदेश की सभी आत्माओं के द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में तो दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ पर साकार में नहीं है, माना बाबा की सभा में जो बॉडी में नहीं मौजूद है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए जो बच्चे हैं उनको सम्मुख देख रहे हैं। अब कई सोल्स नहीं आती हैं, लेकिन दिल से, मन से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो बाप दादा तक पहुंच जाती हैं। वो सम्मुख होती हैं बाप दादा के आकारी शरीर में। लेकिन यहाँ साकार में नहीं है, पर दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। चाहे देश है, चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाबा के चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा तो चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबको, सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। बाबा कह रहे हैं चारों ओर के बच्चों को देख देख कर सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? पूछ रहे हैं बाबा। भूल तो नहीं किया? पहले बोल रहे हैं कि चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं
कि हमें परमात्म 6 मास का होमवर्क याद है। फिर पूछ रहे हैं आप सबको भी याद है ना, भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण क्या है, क्यों बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं कि होमवर्क करना चाहिए? कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। समय कहाँ जा रहा है और ब्राह्मण सोल्स जो हैं खुद को भी देख रहे हैं। मन जवान होता जाता है और तन बुजुर्ग होता जाता है। बाबा को जानकर मन जो है वो जवान होता जाता है, क्योंकि वो तो आत्मा के अंदर है ना। लेकिन तन तो 5 तत्वों का यहाँ से लिया हुआ है और विकारी तन है, तो ये जो तन है ये बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। समय की पुकार भी और आत्माओं की पुकार भी अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे कि आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है, बड़ा दुख बढ़ता जा रहा है, इसलिए पुकार भी बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। जो भक्ति करती है सोल्स वो तो इसी विधि से देखती है ना। मूर्तियों के आगे जाकर क्या बोलती है? वो बाबा को नहीं बोलती है ना, वो मूर्तियों को जिनकी पूजा करते हैं ना उनको बोलते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को बोल रहे हैं कि आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। क्या कह रहे हैं? हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। करोड़ों है ना, द्वापर युग कलयुग करोड़ों की आबादी है। इधर तो 16,108 करोड़ है। उसके बाद जो ये 800 करोड़ जो बढ़ा है, यहाँ 16,108 करोड़ के बाद बढ़कर जो 800 करोड़ की आबादी हो गई है, उसमें भटकती हुई रूहों को तो कोई कैच नहीं कर रहा है ना, वो भी है इस पॉपुलेशन में। तो जो भगत आत्माएं हैं वो क्या बोल रही हैं? हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? बाबा कहे आप सभी ये तो सोचते हो कि बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता जो है वो किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाबा कहते दिल की तो चाहना सभी की है कि हम सभी बाप समान बने। हम मुख से कहते भी हैं कि हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? फिर अगर बनना है तो बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते हैं। बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन तो उठ ही नहीं सकते हैं। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है?
फॉलो फादर करना है। ये तो बाबा ने हमको पहले ही बताया कि फॉलो फादर करो। ब्रह्मा जी ने बाप समान बनकर दिखाया है प्रैक्टिकल में। तो फुटस्टेप फादर मदर, निराकार बाप फादर और साकार ब्रह्मा माँ मदर, फुटस्टेप्स पर चलना है। बाबा कहते हैं किसको फॉलो करना है? फादर मदर। निराकार परमपिता परमात्मा सिखाते हैं और साकार ब्रह्मा माँ उसको करके दिखाती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं हम आत्माओं से, क्या फॉलो करना भी नहीं आता? क्या फॉलो करना भी नहीं आता? बाबा कह रहे फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। बाबा कहे फॉलो करने की बात हो तो बाबा कहते हैं आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। अंधे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं सच में। वो हर चीज में बहुत इंटेलिजेंट हो गए, उनको जॉब्स भी अच्छी अच्छी मिलती है। 80-80 हजार ऐसे ही कमा रहे हैं। और कहां से कहां जाके आ भी जाते हैं। तो बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल का जमाना है, उसमें अंधा अगर कोई है तो वो भी फॉलो कर लेता है। देखा है ना, आजकल वो लकड़ी के आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहां के कहां पहुंच जाते हैं। वो वाली बेबसी नहीं है। जिस तरह की फैसिलिटीज है ना, आजकल तो लोग पसंद करेंगे कि अंधा ही पैदा हो। जिस तरह वो लोग को दे वेरी हैप्पी। जब आप उनसे बात करेंगे ना, बहुत खुश है वो लोग, बड़े वो खुशी खुशी बताते हैं हम यहाँ जॉब करते हैं, हमें ये फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी मिलती है। फिर लोग उनको फ्री में खाना भी खिलाते हैं, फ्री में आना जाना कहीं भी, उनकी टिकट थोड़ी लगती है। बाबा कहे आजकल वो लकड़ी के आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहां के कहां पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्व शक्तिवान हो। बाबा कहे आपको तो बाबा ने सारी शक्तियां दी हैं। आप तो त्रिनेत्री हो। बाबा ने जो टाइटल्स दिए ना, वो याद दिला रहे हैं बाबा। बाबा ने हमको टाइटल दिया मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मेरे को देखना, मैं सारी पावर्स को यूज करती हूँ। तो बाबा कहते हैं आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप तो त्रिनेत्री हो। समझ का नेत्र आपके पास है, तीनों कालों का ज्ञान आपके पास है। तो आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो त्रिनेत्री हो, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बाबा कहते फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी जाते हैं, प्रकृति में भी जाते हैं। हम लोग जो घर पर रहते हैं ना, यहाँ भी बाबा चक्कर लगाते हैं। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी और प्रवृत्ति में भी। बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी जाते हैं, प्रवृत्ति में भी जाते हैं, घरों में भी जाते हैं। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र तो बहुत रखे हुए हैं।
चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है बाबा कहते हैं, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देखकर चरित्र तो याद आते हैं ना। तो अगर हम चित्र रखते हैं तो हमें ब्रह्मा का चरित्र भी तो याद रहना चाहिए। बाबा कहते चित्र को देखकर चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? हाँ, चित्र को देखकर प्रेरणा तो मिलती है ना, इंस्पिरेशन तो मिलता है ना कि ब्रह्मा ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। तो बाप दादा और तो कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं, एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। अगर चित्र हमने रखा है, हमने चित्र रखे हैं, बुक्स हैं, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा में चित्र है, ऐसे ही कितनी सारी चीजों में ब्रह्मा जी का चित्र है। फिर ट्रांसलाइट भी लगाते हैं, उसमें भी चित्र है। सोचो नहीं, बाबा कहते हैं, ज्यादा प्लान भी मत बनाओ, कैसे करेंगे वैसे करेंगे, सोचो भी मत। बाबा कहते हैं प्लान भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं वो करें, ऐसा नहीं वैसा करें, वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। हम सब रोज पढ़ते हैं बाबा के बारे में। बाबा कहते तुमको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये भी सोचना नहीं है कि ये करें, ऐसा नहीं वैसा करें, वैसा नहीं ऐसा करें, ये भी नहीं सोचने की जरूरत है। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता क्या? हाँ, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने भी फोटोकॉपी की भी मशीनें निकाल दी है, निकाली है ना, यहाँ तो फोटोकॉपी है ना। तो ये ब्रह्मा बाप का जो चित्र रखते हैं, भल रखो। शिव बाबा कह रहे हैं तो ये जो ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटोकॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे कि चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। बॉडी को तो नहीं देखना है, सोल ने क्या क्या किया है उसको देखना है। चित्र में उस विचित्र आत्मा को देखना है जो बाप समान बनी है। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते हुए देख रहे थे कि चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। संकल्प भी है, उमंग भी है, सब में लक्ष्य भी है कि आपको बाप समान बनना है। बाकी बाबा कहते क्या चाहिए फिर, जब आप में संकल्प भी है, आपका उमंग भी है, आपका लक्ष्य भी है कि मुझे बाप समान बनना है, तो बाकी क्या चाहिए। बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चारों ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। अब क्या है, 3 कोने कौन से हैं?
मीठे बाबा कहते हैं संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता है कि बाप से मुझे कम बनना है, नहीं, सब कहते हैं समान बनना है। अच्छी बात है, बाबा कहते हो तो एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, और वो है दृढ़ता। संकल्प है, उमंग है, लक्ष्य है, 3 कोने तो हैं, लेकिन ये जो एक कोना है, बाबा कहते हैं एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते क्या हो जाता है, फिर से ढीला हो जाता है, और वो है दृढ़ता। हम दृढ़ नहीं रहते हैं, हम पिलर नहीं बनते हैं उसके। ब्रह्मा जी पिलर थे हर चीज के। 7 गुणों को यूज करना है तो यूज ही करना है। गाली दो, बदनाम करो, मारने आओ, कुछ भी करो। दिव्यता यूज करनी है तो करनी ही करनी है। बाबा का आज्ञाकारी बनना है तो बनना ही बनना है। फरमान बरदार बनना है तो बनना ही। ईमानदार रहना है तो ईमानदार रहना ही। वफादार रहना तो भगवान का रहना ही रहना। पक्का था उनको, पिलर थे वो। दुनिया की कोई भी शक्ति उनको हिला नहीं सकती थी। तो यहाँ बाबा कहते करते हो, मजबूत करते हो वो वाला एक कोना, लेकिन चलते चलते फिर हम ढीले हो जाते हैं। और कौन सा कोना है वो? दृढ़ता का। कि मैंने कोई गाली दे, कोई मारे, कोई पीटे, कोई बेइज्जती करे तो भी, अस्त व्यस्त करे तो भी पिलर बन के रहना। इसमें गड़बड़ कर देते हैं। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, तो वो दृढ़ता को ढीला कर देती है। छोटी मोटी बातें, घर की बातें, घर के सदस्य, बाबा कहते संकल्प तुम रखते हो, बाबा के साथ पढ़ते हैं तो हम संकल्प रखते हैं ना, लक्ष्य रखते हैं। लेकिन कोई परिस्थिति जब अचानक, उठते ही परिस्थिति आती है, उठते ही। हाँ, मुरली संपन्न हुई, कुछ गड़बड़ होता है। रोज, हाँ, रोज देखते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन वो कल्याणकारी है वो गड़बड़। इस बात को बुद्धि में बिठा लेना अच्छे तरीके से। जैसे आप बड़े मस्त होके मुरली पढ़े ना, बड़ा आनंदित हुए, आप उठे और पेपर शुरू है। बाबा कहते संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में बाबा कहते हैं, जिसको आप लोग कहते हो कि बातें आ जाती हैं, वो दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए। तो जो भी सोल्स होती है ना, जो तंग करती है, या फिर जो परिस्थिति है जो तंग करने वाली आती है, या फिर कोई बहुत ही अस्त व्यस्त चीज हो जाती है, बस उसमें दृढ़ रहना है। रिएक्ट नहीं, रिजेक्ट नहीं, क्वेश्चन नहीं, करेक्शन नहीं, फुल स्टॉप। और शुभ भावना, शुभ भावना, प्रभाव मुक्त। ये 6 महीने के होमवर्क में प्रभाव मुक्त होमवर्क है। उसमें बाबा ने क्या बोला? शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी। बस इसको बैठकर अच्छी तरह बुद्धि में फीड करके अटेंशन रखना है। उसमें फिर बाबा यही हमको समझाते, इच्छा मात्रम अविद्या बनो, किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर कोई अटपटा करे, कोई खटपटी करे, कोई विरोध करे, स्थिर रहेंगे। वो पेपर हो रहे हैं, ये याद रखेंगे, वो पेपर है। दृढ़ता किसको कहा जाता है? कितना सुंदर डेफिनेशन है भगवान के अनुसार। दृढ़ता उसको कहा जाता है कि मर जाए, मिट जाए, लेकिन
संकल्प जो किया ना कि बाप समान बनना है, वो संकल्प जो है ढीला ना पड़े, झुकना पड़े। अभिमान आ जाता है ना, अपमान फील होता है अगर कोई कुछ किसी को कहता है, लेकिन मैं आत्मा रिएक्ट न करूं, वो वाला झुकना। ये नहीं कि जाकर किसी के पांव छूते। झुकना मीन्स कोई बेइज्जती कर दे, कोई आपको उल्टा बोल दे, कोई आपकी बेइज्जती कर दे, कोई आप पर चिल्लाए, कोई आप पर बदनाम कर दे, कोई आपको झूठ बोल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन झुकना मीन्स रिएक्ट नहीं करना, दुआएं देना, इसको बोलते झुकना। बाकी वो वाला झुकना नहीं बाबा बोलते हैं कि वो किसी के सामने जाकर झुको। झुकना पड़े मतलब चुप रहना पड़े, सेवाधारी है, ट्रस्टी है, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए कि मुझे बाप समान बनना। तो फिर जो बाप ने किया वही मुझे करना है। तो मीठे मीठे परमात्मा आपको समझ दे रहे हैं, मर जाए मिट जाए संकल्प न जाए, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, मन अपने अभिमान को मारना पड़े, अपने अपमान को सहन करना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े। मोड़ना की तरह अच्छे संस्कारों की तरफ मोड़ना, वो कोई बुरा संस्कार यूज करने के लिए मजबूर करे, लेकिन मैं आत्मा अच्छे संस्कार को यूज करूं। मोड़ना, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन मीठे बाबा कहते हैं संकल्प न जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे, शुरू शुरू की बात बाबा बता रहे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाते थे, पक्का बनाते थे कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं, परीक्षा होगी। नन्हे नन्हे हुए छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो जब ओम निवास में वो लोग आए थे समर्पित होने के लिए, तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाते थे, पक्का बनाते थे कि इतना इतना पानी पीना पड़ेगा तो पियोगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते हैं, हाँ, मिर्ची सामने करते होंगे। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, इतना इतना पानी, इतना इतना मिर्ची, मतलब कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि उन दिनों लोग बहुत डराते थे ना, भगवान छुड़वाते थे ओम मंडली से, इसलिए वो पक्का करा रहे हैं, डरेंगे तो नहीं। क्योंकि आंखों में लाल मिर्ची डाली है, पाउडर डालते थे वो लोग, अनुभव सुनाते हैं सेंटर्स के लोग जिन्होंने ये सेंटर खोला था, और कहते लोग लाल मिर्ची का पाउडर डालते थे आंखों में। इसलिए बाबा देखो पहले ही बोल रहे हैं, डरोगे तो नहीं कि डर गए और उनके बन गए, छोड़ दिया भगवान को, ऐसा तो नहीं करोगे ना। इसलिए बाबा कहते आंख के सामने लाते थे। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ये जो संकल्प की आंख है ये ना हिले। बाप समान बनना है का संकल्प जो है, इसकी आंख हिले नहीं। वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना, तो उनको समझा रहे थे। बच्चे डरते ना लाल मिर्ची से, तो ऐसे पास में ले जाकर बोलते थे कि इतना मटका पानी पीना पड़ेगा, इतनी लाल मिर्ची खानी पड़ेगी, तो खा लोगे। छोटे बच्चे थे ना। बाबा कहे आप तो सभी अभी बड़े हो गए, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं,
बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालो क्योंकि हमको फिल्म दिखाई जाएगी हमारी। हमने कब कब प्रॉमिस किया है और कब कब हमने प्रॉमिस को तोड़ा है, सब दिखाया जाएगा। बाबा कहे टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। केबिन वाले नहीं उठा रहे, केबिन वाले तो निमित्त है ना, वो वहां पर जो ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। बहुत इजी है हाथ उठाना। भगवान की हर शिक्षा को हम देख लें, अगर हम देह अभिमान में देखते हैं तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो शिक्षाएं प्रभु देते हैं वही आत्मा को सशक्त बनाती है। बाबा कहे कोई कुछ भी दे, आप स्नेह दो, आप सहयोग दो, आप सम्मान दो, तो ये जो स्नेह है, ये जो सहयोग है, ये जो सम्मान है, ये शक्तियां हैं जो आत्मा को पावरफुल बना देती है। और अपनी मर्जी जब हम करते हैं, देभान दे अभिमान की कमजोरियों को यूज करते हैं, तो हम कमजोर बन जाते हैं। सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, हिसाब किताब नया वाला बन जाता है। इसलिए प्रभु की शिक्षाएं दे अभिमान में भले लगे कि हमको मरना पड़ रहा है, हमको झुकना पड़ रहा है, लेकिन उसके फ्रूट जो है वो बड़े खूबसूरत हैं। फल जो है भगवान की शिक्षाओं का बड़ा सुंदर है। आत्मा निखर जाती है, आत्मा खूबसूरत हो जाती है, और आत्मा खूबसूरत होकर दूसरी सोल्स को भी खूबसूरत बनाती है, वायुमंडल को भी खूबसूरत बना देती है। भगवान की शिक्षाएं ऐसी है। शांत रहने में ताकत जरूर लगती है, लेकिन शांत रहकर जो फ्रूट निकलेगा वो कितना अद्भुत होता है। अपना भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण, और फिर वायुमंडल को शांति का जो डोनेशन चाहिए वो भी देने में कामयाब हो जाएंगे। सजाएं नहीं खाएंगे, बाप समान पर फायदा ही फायदा। शक्तिशाली बन जाती है आत्मा अगर वो सहन करती है, अगर वो दाता बनती है, अगर वो सबको सिर्फ देती है, खुशियां देती है, सुख देती है, प्रेम देती है, अपकारी पर भी उपकार करती है, तो कितनी शक्तिशाली बन जाती है कि अपकारी पर भी उपकार करके उसको भी सुधरने के सहयोग देती है। तो शक्तिशाली है ना सोल। शक्तिशाली आत्मा ही तो सबको प्रेम दे सकती है, सबको सुख दे सकती है। तो भगवान की श्रीमत पर चलना मतलब शक्तिशाली बनना। वो उस समय जरूर दे अभिमान हमको अनुभव कराता है कि मेरी इंसल्ट हो गई, ऐसे कैसे चुप कर जाए, 2 का 4 जवाब देंगे इंस्टेंट। लेकिन उससे हमको याद रखना है, एक तो कर्मों की गुह्य गति में मैंने अपने पाप का खाता बढ़ा दिया, 1 का लाख गुना सजा, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। दूसरे ने उकसाया, हम उसके वशीभूत हो गए, तो मैं तो आत्मा उसकी गुलाम हो गई। वो सक्सेसफुल हो गई सोल, हम आत्माओं को प्रभु से विस्मृत करने में सफल हो गई। तो वो तो हमारा गिरना हो गया ना, हम गिर गए नीचे। हम खुद भी गिरे, और फिर गिरकर हमने जो उल्टा बोला उससे मैंने दूसरी सोल को भी गिराया। फिर मेरा नया एक और हिसाब किताब जुड़ गया जो फिर से सामने आएगा। तो टाइम भी वेस्ट हो गया मेरा, एनर्जी भी वेस्ट हो गई, मेरे श्वास, मेरे संकल्प सब वेस्ट हो गए, जो हम आत्माएं करती है कि हमको बाप समान बनना है। बाबा के हाथ उठाकर खुश कर देते।
अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, अब कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में ये दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। मन में दृढ़ता लाओ। बाबा कहते कि बाप समान बनना है। थोड़ी सी बात होती, बातें आती हैं चली जाती हैं। अब सपोज करो जैसे हम लोग सोल्स एक साथ अगर रहते हैं या एक साथ हम लोग रोज मिलते हैं कहीं पर काम में, जहां भी जॉब्स वगैरह में, तो हर सोल तो नहीं एक्यूरेसी से, जैसे हर सोल डिफरेंट तरीके से, कोई चल रहा है ज्ञान में, कोई नहीं चल रहा है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतो है और तो कोई सतोगुणी है। वैरायटी सोल्स है ना। लेकिन इसमें निश्चय रखना है कि हम सभी एक दूसरे को मदद कर रहे हैं अच्छा बनने में, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही तो प्रभु की शिक्षाओं को यूज करके अच्छा बनना है। इस बात को हम समझते नहीं है और बातों को दिल से लगा लेते हैं। जो होती है ना बातें किसी के साथ, उसको दिल से लगा लेते हैं। एक्चुअली इट इज अ पेपर। उस पेपर में हमको दृढ़ रहना है। तो बाबा अब कहना नहीं चाहते हैं, बाबा अब कराना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में अपने संकल्पों को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट कर दे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट ना जाए। तो हमको तैयार रहना, माना जैसे सुबह सुबह ना हमको फीड कर लेना है। एक बार बाबा ने बोला था, बद से बदतर के लिए तैयार रहो। उसमें कैसे बिहेव करना है वो एक पर्टिकुलर, आप हमेशा उसमें स्थिर हो जाओ। तो क्यों बाबा कहते हैं कि जो इंसल्ट करता है, जो घृणा करता है, उसका भी शुक्रिया करो। एक्चुअली वो हमको मना ऐसा कर रहे हैं ना, तो मना मैं बाबा को जो ज्ञान है उसको यूज कर रही हूँ। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। आपकी कोई बेइज्जती करे, आपसे कोई घृणा करे, आपका कोई अपमान कर दे, आपको कोई बदनाम कर दे, आपको कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना उस सोल के लिए मिट न जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। तो अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, बाबा कहते हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना। विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, आपको चोट भी लगा दे, आपको हिलाए, भगवान देखो आज स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग जो इमोशनल सोल्स होती ना, इमोशनली जो वीक होती है, वो दुख कर लेती है, वो आंसू भी बहा लेंगे, बुरा भी फील कर लेंगे, बहुत देर तक उनका अंदर चलता भी है। तो भगवान कह रहे हैं, आप तो प्रकृति को भी परिवर्तन करने के लिए विश्व परिवर्तक बने हो। खुद को कहते हो कि विश्व परिवर्तक है। तो अगर बाबा कहते कोई सोल अपने संस्कार के वश आपको दुख दे, आपको चोट भी लगा दे, आपको हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? सोच सकते हो ना, कुछ हिसाब किताब है, सेटल हो गया,
सोच सकते हो अरे यही तो मेरा पेपर है, अब मुझे आगे वाली क्लास में जाना है। सोच सकते हो अरे मुझे तो अपकारी पर भी उपकार करना है, ये मेरा आत्मा भाई है, इसको भी सही दिशा दिखानी है, मेरा अपना है, ऐसी गलती तो हम भी करते थे। ऐसे ऐसे करके बाबा कहते क्या आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, आत्मिक प्रसन्नता नहीं रह सकती है कि अरे हम सहन कर लेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा। दैट इज आत्मिक प्रसन्नता ना। तो बाबा कहते दुख की बात को क्या आप सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो कि भाई पिछला कुछ हिसाब किताब होगा, गाली दी थी नहीं, ये मेरा पेपर है, देखो ये मुझे कितनी मदद कर रहा है, मैं अपने आप को चेक तो कर लूं कि क्या मैं प्रभाव मुक्त हूँ, तो मुझे प्रभाव मुक्त रहने में मेरी मदद कर रहा है, ये मुझे अच्छा बनाने में मेरी मदद कर रहा है। तो बाबा कहते गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो, समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो कि समस्या है तो इसमें बाप समान बनकर दिखाना है। आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और आपने निश्चय किया कि चाहे आपको 1 सेकंड लगा था या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा, जरूरी नहीं कि पहले दिन ही होता है, लेकिन दिल से बाबा कहते हैं जिस दिन आपने निश्चय किया कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है, संकल्प किया ना, बाबा कहते हैं अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया हुआ है। बाबा कहते हैं जब से आपने ये बोला है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, बाबा कहते तब से आपने माया को चैलेंज किया हुआ है कि मैं मायाजीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था ना, तो फिर बाबा कहते मायाजीत बनना है कि नहीं बनना है। मायाजीत आप ही है ना, या अभी भी दूसरे आने हैं मायाजीत बनने के लिए, आप ही हो ना। बाबा कहते हैं जब माया को आपने चैलेंज किया है तो फिर ये जो समस्याएं हैं, ये जो बातें हैं, ये जो हलचल है, माया के ही तो रॉयल रूप है। अब माया किसी के सिर पर भी बैठकर बोलेगी। तो समस्याएं जो हमारी जिंदगी में आती हैं, हलचल जो आती है, बाबा कहते हैं ये माया के ही तो रॉयल रूप हैं। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन्हीं रूपों में तो माया जीत बनना है। घर के सदस्यों पर माया आएगी, अड़ोसी पड़ोसी पर माया आएगी, जहाँ आप संबंध संपर्क, वही तो आएगी। इन रूपों में ही तो बाबा कहते हैं माया जीत बनना है। ये थोड़ी बोलना है कि माया आ गई, बाबा ये कैसे कर रहे हैं, ये तो पहले नहीं करते थे, अब ये कैसे करने लग गए, तंग करने लग गए, ऐसे ऐसे बोलती है ना सोच। तो बाबा कहते माया आई है तो माया को जीतो ना, प्रभाव मुक्त रहो, दुआएं तो, शुभकामना शुभकामना तो। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई बात नहीं बदलेगी, बातें तो आएंगी, सेंटर भी नहीं बदलेगा। कई लोगों का सेंटर में नहीं बनती है, वो अलग रहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं आपका सेंटर भी नहीं बदलेगा, रहना भी आपको यहीं पे पड़ेगा। कई लोग स्थान बदलना चाहते हैं, यहाँ नहीं वहां मिल जाए, तो बाबा कहते हैं स्थान भी नहीं बदलेगा। फिर बाबा को बोलते हैं बाबा ये वाली सोल चेंज हो जाए, ये बाबा कहते हैं आत्माएं भी नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। बातें नहीं बदलेंगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है। हमको बदला नहीं लेना है, हमको बदलना है। बाबा कहते हैं ये तो पुराना स्लोगन है, नए नए रूप, रॉयल रूप बनके माया और भी आने वाली है। इसलिए बाबा बोलते इच्छा मात्र विद्या पंच, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो। बाबा कहे
आप लोग का स्लोगन जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, दिया प्रभु जी का दिया हुआ है, फिर भी बाबा बच्चों को आगे रखते हैं। बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। ये तो पुराना स्लोगन है, नए नए रूप में रॉयल रूप बनकर माया तो और भी आने वाली है। घबराओ नहीं। मेरा बुद्धि में ये पक्का करना है, विश्व कल्याणकारी हूँ, शुभ भावना शुभकामना धारी हूँ। जो मुझे करना है ना वो फीड कर लेना है अच्छे तरीके से, कि इसके अतिरिक्त कुछ भी आए मुझे यही करना है, बस ये बुद्धि में फीड करना है। मुझे दैवी गुण ही यूज करने, मुझे 7 गुण ही यूज करने, मुझे शक्तियां ही यूज करनी, बाकी सारा मेरा पेपर हो रहा है। यही समझना। कोई भी जो साथ रहती है सोल वो पेपर बनकर आएंगे। कितना मैं वो पेपर को देखती हूँ, शुभ भावना शुभकामना धारी रहना है। इसलिए तैयार रहना है, नए नए रूप में, बड़े ही रॉयल रूप बनकर माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। बाबा सावधान करते रहते हैं। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, वो माया नहीं है। ये तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है, ये तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। मीठे बाबा कहते डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा। बाबा कहे कोई भी दुश्मन हो, चाहे वो हार खाता हो चाहे वो जीत होती हो उसकी, जो भी उनके पास है छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है और करेगी भी। फिर आपके पांव में झुकेगी। जब हम जीत जाएंगे, जब वो जो करवाना चाह रही है हम नहीं करेंगे, तो वो सलाम करेगी। वो एक्चुअली हमारी मदद करती है, वो हमारी कमी कमजोरियों को बाहर निकालती है, वो हमको सशक्त बनने का मौका देती है। उसको जीतना है। वो प्रभु से बेमुख भी करेगी, वो और अस्त व्यस्त भी करेगी, लेकिन उसमें हम अचल रहें, अडोल रहें, मीठे बाबा की याद में रहें, यही तो जीत है। और जब जीत जाते हैं तो बाबा कहते हैं वो फिर आपके पाँव में झुकेगी, मतलब सलाम करती है। वो पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी कि झुक, कर गुस्सा, हाँ? हो आकर्षित उधर, ये खा ले वो खा ले, वो मेरा है वो मेरा है, कि मुंह में मोह जागृत करेगी, अहंकार मिलाएगी। उसने ऐसा बोल दिया, बेइज्जती कर दी मुझे बदनाम कर दिया। झुकाने के लिए आएगी कि झुक, बोल, रिएक्ट कर, रिजेक्ट कर, क्वेश्चन कर, करेक्शन कर, कोटेशन सुना, झुकाने की खूब कोशिश करेगी। जब हम नहीं झुकेंगे फिर खुद झुक जाएगी, सलाम करेगी, फिर तब नहीं करेगी। कितनी सुंदर मुरली है बाबा की, कैसे बात कर रहे हैं, बड़े सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, जवाब दे रहा है। भगवान कहते हैं पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी। झुकाना मीन्स रावण की जो मत तुमने ली थी 63 जन्म, उसको यूज कर, कमजोर बन जा, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ बाबा कहते इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द
बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। अगर बाप समान बनना है, अपने स्वमान में रहना है। स्वमान क्या है? सतगुणी आत्मा हूं, सतयुगी देव आत्मा हूं, अष्ट शक्तिधारी आत्मा हूं। स्वमान है, त्रिकालदर्शी हूं, त्रिनेत्री हूं, विघ्न विनाशक हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। स्वमान। तो बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो कि मुझे बाप समान बनना है, ये भी स्वमान है। तो रहो और फिर सम्मान दो सभी को। कोई गाली दे, कोई इंसल्ट करे, कोई आपको गिराने की कोशिश करे, सम्मान देना है। जब हम दूसरी सोल को ऐसे सम्मान देंगे ना, वो बेइज्जती कर रही है लेकिन हम उसको शुभ भावना, शुभ कामना देंगे। बेइज्जती कर अंदर भी ना हो। कई एक बार होता है ना, हम बाहर से चुप कर गए लेकिन अंदर पूरा रो रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो भी नहीं, उसमें भी फेल हो जाएंगे आप। उसने कुछ कहा और मुझे उसका असर नहीं हुआ। नॉलेजफुल होकर, त्रिकालदर्शी होकर, पेपर समझकर, मुस्कुराते हुए उसको शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना, आत्मा भाई समझकर सहयोग देना, वो सम्मान देना है। जब हम वैसे उसको देंगे ना सम्मान, इंसल्ट करने के बाद भी रिएक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, अपनापन उसको अनुभव कराएंगे, तो वो भी फिर सम्मान देगा। लेकिन पहले मुझको देना है। अगर मुझे बाप समान बनना है तो, अगर मुझे बाप समान बनना है, पेपर आएंगे, इंसल्ट भी होगी, बेइज्जती भी होगी, बदनामियां भी मिलेंगी, सब कुछ होगा, हिलाएंगे भी लोग बहुत जबरदस्त तरीके से। लोग क्या, घर वाले ही हिलाएंगे ये भी हिलाएंगे हमें। माया आएगी ना, सबके सिर पर बैठेगी। महारथी ने, आपने मुस्कुराया, उन्होंने नहीं करा, आपको बुरा लग गया, आपने अंदर बहुत सारे संकल्प चलाए, तो फिर हम फेल हो गए ना। इसलिए किसी पर भी माया बैठेगी। इसलिए बाबा कहते इच्छा मात्र अविद्या बच जाओ तो पास हो जाओगे। किसी से हम एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे कि कोई ऐसे बिहेव करे, चाहे वैसे बिहेव करे, तो हम जीत जाएंगे ना। तो सम्मान देना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। बाबा कहे लेने से नहीं मिलेगा, देना माना लेना है। सम्मान दे, ये यथार्थ नहीं है। सम्मान मुझे देना है, उसको बाबा कहते फिर आपको मिलेगा। जब आप देंगे, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, वो भी अच्छा व्यवहार करेगा। वो अच्छा ना करे लेकिन आप अच्छा करेंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा देखा है बहुत एक बार। आप किसी के साथ थोड़ा अच्छे से बात करेंगे ना, वो भी फिर अच्छे से बात करेगा। नाराज रहेंगे, रूठेंगे, तो वो तो रावण की चाल है ना। वो तो रावण की चाल हमने सीखी हुई है। बुरा मान के फिर बात नहीं करेंगे हम। घरों में भी तो सम्मान दे, ये ठीक नहीं है। सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान चाहिए, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान चाहिए, संपन्नता का स्वमान चाहिए। ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान कि हमको भगवान से सब कुछ मिल गया, अब हमको किसी से लेना नहीं है, लेकिन जो भगवान से हमको मिला है वो हमको सबको देना है।
ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में बाबा कहते बस दृढ़ता रखो कि मुझे स्वमान में रहना है, और जो स्वमान का सम्मान है वो सबको देना है। किधर से क्या मिले वो नहीं, उससे प्रभाव मुक्त रहना है। आपकी दृढ़ता को हिलाने के लिए आएंगी सोल्स, है ना। आप दृढ़ता करोगे, बस पेपर शुरू है, तुरंत पेपर है। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो। बाबा कहते मजबूत करो, अचल बनो। जैसे बाबा कहते ना, जब तुम हो ही आत्मा, और जब तुम कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप है, तो फिर शांत रहो ना। बाबा कहते हैं सबूत देना ना मुझे कि मैं एक सोल हूं और मैं परमात्मा का बच्चा हूं। तो मुझे वो 7 गुणों का पिलर बनना है। अशांति में शांत रहना है, दुख में सुखी रहना है, खुश रहना है, नफरतों में प्रेम स्वरूप होकर रहना है, बेसमझी में नॉलेजफुल होकर रहना है। यही तो सबूत देना है। बाबा कहते हैं अपवित्रता का वायुमंडल है, लेकिन पवित्र रहना है, संपूर्ण पवित्र। उसमें कितनी सारी क्वालिटीज हैं। बाबा कहे आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो, पिलर बन जाओ। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है ना कि 6 मास का, देखो वो 6 मास का ये वाला भी होमवर्क कैसे आगे, 6 मंथ्स ना, 6 महीना। ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया ना 6 मास का, पिछली मुरली में 6 मास चला है ना, कनेक्टेड है। पिछली मुरली की बात कर रहे हैं भगवान, जो संडे की मुरली है, उसमें 6 महीने का होमवर्क दिया ना, प्रभाव मुक्त। परिस्थिति आए, पेपर आए, कुछ भी आए, प्रभाव मुक्त। वो होमवर्क याद दिला रहे हैं भगवान। तो 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो अभी पड़े। नहीं जी, आज ही कर लेने में तब जाकर पक्का होएगा। 6 मास को ऐसे नहीं काउंट करना कि 6 मास अभी है, अभी एक और महीना है, अभी नहीं, बहुत काल इसी में जमा करना है। पेपर तो रोज हो रहे हैं और अचानक होते हैं। आप कुछ और कर रहे हो और अचानक पेपर होते हैं। यू नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, कुछ और कर रहे हो और कुछ और हो रहा है। प्रॉमिस तो याद है ना। बाबा कहते हैं ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रू रिहान करते हैं ना, अमृत वेले रू रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को बाबा कहते हैं अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, वरना माया की मत पर चल पड़े, या पुराना जो संस्कार है उसके वशीभूत हो गए। बाबा कहते उसमें दृढ़ मत बनो। दृढ़ता उसमें बड़ी पक्की होगी, क्योंकि 63 जन्म हमने यूज किया है उसको। वो तो छोड़ दो। जो बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते जो गलतियां करते ना, वो बहुत क्या कहे, वो श्राप सा बन जाता है, वो जल्दी नहीं निकलता है। अब जैसे बाबा ने हमको समझाया शुरू में कि फुल स्टॉप लगाना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। ये चीजें जब तक हम बहुत अच्छे से समझते हैं, तब तक तो हम कितनी बार रिएक्ट रिजेक्ट कर चुके होते हैं, कितनी बार रूठ चुके होते हैं, कितनी बार रो चुके होते हैं। वो फिर हमारे पक्के हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा जो है हमको स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब रू रिहान करते हैं ना,
तो बाबा कहते अपनी बातें जानते हो ना, अब बाबा कहते दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। गुस्सा कर लिया या आवेश में बोल दिया, ऊंची आवाज में बोल दिया, बाबा कहते ये उल्टी बातों में, इसमें दृढ़ता मत रखो। क्रोध करना ही है, हा? मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसा नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पहुंच रही है। हम जो भी यहाँ करते हैं, तो देखो घर में घूम कर जा रहे हैं बाप दादा जी, हाँ? और फिर ऊपर से हम जो भी करते हैं वो ऊपर पतन में जरूर पहुंचते हैं। स्पेशली सोल्स जहाँ पर एक जना ज्ञान में चल रहा है, एक जना नहीं चल रहा, वहां तो बाबा कहते हैं ना खिटपिट होती रहती है, लेकिन उसमें भी अचल अडोल रहना, क्रोध नहीं करना। बाबा कह रहे हैं आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के तरह तरह के प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महार रूप में कम है, लेकिन अंश रूप में तो भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं। फिर क्या कहते हैं, क्रोध करके फिर क्या कहते हैं, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। बाबा कहते हैं इस पर क्लास करो। हम तो बोल देंगे कि हमारा भाव नहीं था, ऊपर पनिशमेंट तो तैयार है। हम किसी पर क्रोध कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं नहीं मेरा कोई इंटेंशन वैसा नहीं था, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही ऊंची आवाज में बोल दिया। मेरा लॉस कितना हुआ ये मुझे नहीं पता चल रहा है ना, इसकी सजाएं मिलेंगी, उस समय भी मिलती है। और बाबा कहते हैं जिनको उस समय नहीं मिलती है उनको फिर धर्मराजपुरी में मिलती है, नहीं तो साथ के साथ अभी हमको सजा मिल रही है। अगर हम श्रीमत के विपरीत संकल्प करते हैं उसी वक्त सजा है। ये हम उस दौर में पहुंच गए हैं। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स है। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। बाबा कहते 1200 टीचर्स हैं, अगर 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें कि बाप समान बनना है तो बाबा कहते कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सारे के सारे। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मीठे मीठे परमात्मा बोल रहे हैं, चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण ही संसार में हर एक को क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, हर एक को सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं चाहिए, स्वार्थ का प्यार नहीं चाहिए कि ये अभी अच्छा है, ये मदद करता है तो प्यार, थोड़े दिन में नहीं है तो फिर नहीं, ऐसा नहीं। मतलब का किसी से किया किसी से नहीं किया, तो मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। वो तो दुनिया में महसूस कर चुके हैं और तंग आ गए हैं, दुखी है, परेशान है आत्माएं। शादियां भी करती हैं, फिर एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, फिर छोड़ देती हैं। तो मतलब का प्यार, स्वार्थ का प्यार, वो तो दुनिया में प्रचलित है, ऐसा वाला नहीं चाहिए। सबको रूह जो है वो सच्चा प्यार ढूंढ रही है, रूहानी प्यार ढूंढ रही है। एक सच्चा प्यार और दूसरी हर सोल हिम्मत चाहती है। मानो बाबा कहे 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो कि ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो कि बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। कितना सुंदर तरीके से भगवान समझा रहे हैं। मानो बाबा कहते हैं 95% किसी ने अपने संस्कार के वश जो उसने अडॉप्ट किए हैं, है ना, हम रिकॉर्डिंग भी तो कर लेते हैं ना, न चाहते हुए भी फिर हम उसके वशीभूत होकर कर्म करते हैं। तो बाबा समझते रहे कि सपोज करो
95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% तो अच्छा किया ना। फिर भी अगर आप उसके वो 5% अच्छाई को हाईलाइट करो और उसको हाईलाइट करके उसमें हिम्मत भरो कि आपने बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो ये और ही वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। डांट देती है ना कोई कोई सोल्स, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हम कोई गलती करते हैं तो हम तो ऑलरेडी नर्वस होते हैं। उस समय अगर कोई डांट दे या कुछ कह दे उल्टा, तो फिर नर्वस हो जाते हैं, फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं आगे ना। ये तो डिफरेंट स्थूल चीज हुई ना। ऐसे भी जनरल में अगर कोई कुछ कह देता है तो हम फील कर जाते हैं, तो फिर जो गलती हम करते हैं उस वक्त हम कमजोर होते हैं, फिर हम नर्वस हो जाते हैं अगर कोई डांट देता है तो ना। तो 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, बाबा कहते हैं कि आपने ये वाली चीज तो ठीक करी है, आप थोड़ा सा इसको भी ऐसे कर देंगे तो ऐसा बाबा टीच करते हैं हमको कि 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। ये हम लोगों के लिए भी, हम घर में भी बच्चे जब कोई गलती की सोल जो बॉडी में छोटे शरीर में है, तो उसको कोई गलती करता है ना, तो उसको जाकर 2 और लगाते हैं। ये सही विधि नहीं है। कुछ बनाते भी हैं तो अप्रिशिएट करना होता है, ऐसा बाबा हमको सिखा रहे हैं कि 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर अगर आप कोई बात समझाएंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन धिक्कारेंगे, 10 के बीच में और बोलेंगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। बाबा कहे हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाबा कहते हैं जो परवश होती है सोल, जो गड़बड़ गड़बड़ बिहेव कर रही होती है, उसमें ताकत नहीं होती है। बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं होती है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो। ऐसा कहा बाबा ने। अगर कुछ बोला भी है तो कितनी ना महिमा करते हैं सबसे पहले। अब देखो मुरली भी, अव्यक्त बाप दादा मुरली शुरू करते हैं, खूब महिमा करते हैं, खूब महिमा करके फिर पूछते हैं क्या आप ऐसा अपने को समझते हो, क्या आप ऐसा करते हो, ताकि हमारे दिल को खुद ही लगे, बुरा ना लगे, लेकिन दिल को लगे अरे यहाँ तो गलती करते हैं। तो कितना वंडरफुल टीचर है। वंडरफुल टीचर वंडरफुल तरीके से पढ़ा कर एक्चुअली ब्रह्मा के थ्रू एक्ट करके हम आत्माओं को सिखाते हैं कैसे जीना चाहिए। बाबा कहते क्या बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? क्या बाप ने आपकी कमी सुनाई सबके बीच में? आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप विकारी हो, आप गंदे हो। यहाँ तो बाबा कमी भी बताते हैं तो जनरल में बताते हैं, ताकि किसी को लगे नहीं कि मुझे बोला या मुझे बोला। हर आत्मा अपने आप अंदर चेक कर ले, किसी के सामने बेइज्जती तो नहीं करते। तो बाबा ने बोला क्या कि आप विकारी हो, आप गंदे हो? कहा आपको स्मृति दिलाई ना कि आप तो आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। आप आत्मा हो, आप ऊंचे धाम के रहने वाले हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, आप सतोगुणी हो। ऐसे करके अप्रिशिएट करके श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाकर हमको शक्तिशाली बनाते हैं बाबा, हमको चेंज करते हैं। तो हिम्मत से स्मृति दिलाई ना आपको। बाबा कहते हैं स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। जो हमारे अंदर में स्मृतियां होती हैं ना,
वो हमको समर्थी स्वतः ही दिलाएंगे, पावरफुल बनाएंगे। समझा? तो अभी तो बाबा कहते समान बन जाएंगे। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। यहाँ पर फादर शिव बाबा, मदर ब्रह्मा माँ। शिव बाबा एक्ट करके ब्रह्मा के थ्रू सिखाते हैं, ब्रह्मा जी फिर माँ बनकर उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। माँ बन जाती है ना हम जो बच्चे हैं, जो फिर बच्चों को सिखाने के लिए फिर वो माँ बन जाती है। जो बाप ने किया है बस हमको वही करना है। बाबा कहते तुम अपना दिमाग ही अलग क्यों से लगा, खाली कॉपी करना, जो बाप ने किया वो करना। जब बाप नहीं चिल्लाए हैं तो हम क्यों चिल्लाएं? जब बाप किसी की कमी नहीं बताते हैं, हम क्यों बताएं? जब कोई किसी की बुराई नहीं करता है, हम क्यों करते हैं? सब बाबा बोलते हैं हमको, जो बाप ने किया है वो करना है। बस कदम पर हमको कदम रखना है, तो हम समान बनना जो है बाबा कहते हैं सहज अनुभव होगा, इजी हो जाएगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो, क्योंकि नो एक्सक्लेमेटरी मार्क, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। आश्चर्य भी नहीं करना। ऐसा होता है क्या? ऐसा करते हैं क्या? ये भी आश्चर्य मार्क है, ये भी फेल है। तो ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है। कोई धोखा देकर चले जाएगा कोई सरेआम आपको उल्लू बना देगा। तो ये तो छोटे छोटे खेल जो है बाबा कहते हैं वो ड्रामा दिखाता रहता है। आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो ना? अच्छा। अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार करते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाकर आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपनी हिम्मत के वरदान के द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप की मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बनकर स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणों याद प्यार और नमस्ते। ऊंची ऊंची बातें हैं ना। विशेष आत्मा, दृढ़ता से सफलता प्राप्त करने वाली सोल, सफलता के सितारे, खुद को संपन्न बनाकर आत्माओं की पुकार को पूरा करने वाले, उनको भी संपन्न बनाने वाले। जो वीक है, जो परवश है, उसको हिम्मत के वरदान, जो बाबा से हिम्मत का वरदान मिला है ना, उस हिम्मत के वरदान से हिम्मत दिलाने वाले, बाप की मदद के पात्र आत्मा बनने वाले, जो सदा विश्व परिवर्तक बनकर स्व परिवर्तन से माया को, प्रकृति को और कमजोर आत्मा को चेंज करने में मदद करते हैं। ऐसी परिवर्तक आत्मा को मीठे मीठे परमात्मा अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते तेरे। आज का सदगुरु जी का वरदान, साइलेंस के साधनों के द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना
और आपका काम है उसको दूर से भगा देना। माया आवे, आपको हिलाए और फिर आप उसको भगाओ, ये तो बाबा कहते टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए साइलेंस के साधनों से, यानी कि शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, सकारात्मक संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, इसलिए बाबा कहते साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि भाई ये माया है। जब भी मन में किसी के प्रति कुछ आए, गुस्सा आए या ईर्ष्या आए या द्वेष आए, ये माया की चाल है ना। वो हमारे अंदर जो बहुत ज्यादा यूज किया ना, उसको इमर्ज करती है। बाबा कहते साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। मन में कुछ भी बैड समथिंग श्रीमत के विपरीत आ रहा है, समझ लो भाई आ गई माया। उसे पास में आने नहीं दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, बाबा कहते ये भी माया की खातिरी कर दो। कुछ होता है जिंदगी में और हम करें कि क्या करूं, कैसे करूं, मना पकड़ लेगी वो। अगर कहेंगे पुरुषार्थी हूं, पकड़ लेगी वो। तो ये भी माया की खातिरी करते हो, मना इसको वेलकम करते हो, फिर तंग भी होते हो, बुलाते भी हो, तंग भी करते हो। क्योंकि क्या करूं, कैसे करूं तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने बता दिया है कि क्या करना है और कैसे करना है। बाबा ने बता दिया है, ऐसे करो, ये करो और ऐसे करो, ये भगवान ने बता दिया है। तो जब भगवान ने अगर बता दिया है कि ये करो और ऐसे करो, तो फिर ये क्यों कहना है कि अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, क्या करूं। जहां हम ऐसे बोलते ना क्या करूं कैसे करूं, बस माया आ जाती है। तो बाबा कहते तुम माया को बुलाते हो, चाय पानी पिलाते हो और फिर खुद तंग भी होते हो। इसलिए जब कुछ श्रीमत के विपरीत हो रहा है, या तो कोई श्रीमत के विपरीत कुछ कर रहा है या मेरे ख्यालातों में कुछ श्रीमत के विपरीत आ रहा है, भगवान कहते उसी समय उसको परख लो कि ये माया है, उसको उसी समय भगा दो। मना यूज नहीं करो, फटाफट शुभ संकल्प सोचो, शुद्ध संकल्प, शुभ भावना चेंज कर दो उसी वक्त, तो माया जीत बन जाएंगे। इसलिए साइलेंस के साधनों को यूज कर, चुप रहो। बोलने से तो 100 गुना हो जाते हैं हमसे, क्योंकि न जाने हम कैसे बोल जाते हैं, वो फिर बहस हो जाती है, फिर बढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस के साधनों को यूज करो। साइलेंस का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना। इससे माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले बन जाओ। माया जीत भागो। माया लास्ट घड़ी तक आएगी। माया का काम है आना, आपका काम है उसको भगाना। माया आए, आपको हिलाए, फिर आप उसको भगाओ, ये तो टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं साइलेंस के साधनों को अपने पास रखो। जब कभी श्रीमत के विपरीत कुछ होता देखता दिखाई दे रहा है, उसी समय उसको परिवर्तन कर दो, पास में आने नहीं दो। शुभ भावना, शुभ कामना रखो। अगर सोचते हो क्या करूं बाबा, कैसे करूं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूं, तो बाबा कहते ये भी माया को निमंत्रण देना है, फिर तंग भी होते हो, बाबा कहते हैं। इसलिए उसको दूर से परखो और उसको भगा दो, माया जीत बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते क्या करूं कैसे करूं का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है कि ये करो और ऐसे करो, और ब्रह्मा जी ने करके दिखाया कि ये करो ऐसे करो। स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो। बाबा कहते श्रेष्ठ भाग्य है आपका, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं जो है वो मर्ज हो जाएंगी। अगर हम श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करते हैं ना, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं जो बाबा हमको सिखा रहे हैं, संस्कार जो बाबा हमको सिखा रहे हैं, वो वाले जो श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं हैं उसको इमर्ज करो, तो बाबा कहते हैं ये जो पुराने संस्कार की रेखाएं बन रखी है ना, जो हम यूज कर लेते हैं, वो सारी मर्ज हो जाएगी। मतलब है ही ये तरीका, 7 गुणों को यूज करो,
36 गुणों को यूज करो, 8 शक्तियों को यूज करो, श्रीमत को यूज करो, बस इसको पक्का दृढ़ता से फीड कर देना है। कोई कुछ भी करे तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं रिएक्ट करने के, रिजेक्ट करने के, क्वेश्चन करेक्शन करने के, ये सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे। जिस चीज को हम कम यूज करते हैं तो धीरे 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 भूल जाते ना। अच्छा को यूज करके पुराने को बाबा कहते खत्म कर दो। ये विधि है बाबा जो हमको बताते हैं। इससे मेरे पुराने संस्कार की रेखाएं जो है वो मर्ज हो जाएंगी और ये जो श्रेष्ठ भाग्य जिससे बनता है वो वाली रेखाएं इमर्ज हो जाएंगी। तो सुंदर से अव्यक्त बाप दादा खूबसूरत शिक्षाएं, खूबसूरत समझानी, जिसको बुद्धि रूपी झोली में अच्छी तरीके से फीड करके हम आत्माएं स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकती हैं, बाप समान बन सकती हैं। तो ऐसे खूबसूरत शिव बाबा और ऐसी खूबसूरत ब्रह्मा माँ दोनों का धन्यवाद करते हैं और फिर जगदम्बा माँ का धन्यवाद करते हैं, गुलजार दादी जी का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत सोल, ब्यूटीफुल सोल, जिनके माध्यम से प्रभु जी ने इतनी सुंदर सुंदर हमको शिक्षाएं दी हैं। तो गुलजार दादी जी का ड्यू रिस्पेक्ट रख के उनका धन्यवाद करते हैं। लायक थे तभी तो बाबा उनको यूज करते हैं। तपस्वी आत्मा, फरिश्ता आत्मा का धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। अष्टरत्नों का, नवग्रहों का धन्यवाद। 16,108.33 करोड़ में जितनी बची हुई सोल्स हैं सबका धन्यवाद करेंगे। बाबा ने बोला है सबके साथ आपको संस्कार मिलाकर चलना पड़ेगा। कोई आपको कुछ भी दे, आप बाप समान स्वमान में रहेंगे और आप सबको सम्मान देंगे। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही किया, वो सदा ही स्वमान में रहे, सबको स्वमान में देखा, छोटे बड़े शरीर में सभी सोल्स को सम्मान दिया, अपकारी को भी सम्मान दिया। तो ऐसे हमको फॉलो फादर करना है। तो सबका धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि का धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, सबका धन्यवाद करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी, द्वापर युग कलयुग में आने वाले सभी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। अविनाशी खजानों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। ये इतना ब्यूटीफुल सा समय संगम युग का, इसका धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद। जो भी प्रभु जी से मिलता है, ईश्वरीय पढ़ाई, ओहो खूबसूरत पढ़ाई, वंडरफुल टीचर, वंडरफुल फादर, वंडरफुल सतगुरु, वंडरफुल साजन, वंडरफुल बच्चा, हर संबंध का थैंक यू शिव बाबा को। और फिर जो हम सृष्टि से इतना कुछ लेते हैं, इस सृष्टि का धन्यवाद। धरा का धन्यवाद, कितनी पालना कर रही है, कितना हम लोग को सहन कर रही है, जब से हमारी पालना कर रही है तब से धन्यवाद। और उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद जो इस बात को एहसास नहीं रखते हैं, जानते नहीं है, समझते नहीं है, उनकी तरफ से भी धन्यवाद। तत्वों का भी और सृष्टि का भी, जो भी हम यहाँ से एक एक चीज हम लेते हैं, सबका धन्यवाद। नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो, जो भी हम यूज करते हैं, सबके लिए धन्यवाद। सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो गुनाह किए हैं उसके लिए क्षमा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि बाप समान बनकर हम सबको सुख देकर अपना हिसाब किताब सेटल कर ले। देह के अभिमान को तोड़े मरोड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर ही मेरा कल्याण है। उसी से मेरे हिसाब किताब सेटल होंगे, उसी से मैं आत्मा ईश्वरीय पढ़ाई में पास होंगी। तो पेपरों को प्रभु जी के साथ मिलकर पास करना है। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।